मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, ओ जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मिल गई, मिल गई, मिल गई, आज मिल ही गई। अरे क्या मिल गई मालिक? मुझे कामयाबी मिल गई, कामयाबी। दैट तेरे की, हमने सोचा घर में बेकार बैठे इस डॉक्टर को कोई नौकरी मिल गई। अगर ऐसा हो जाता तो कम से कम हमें पिछले 10 साल की रुकी हुई सैलरी तो मिल ही जाती। बताओ जी, रोटी और कपड़ों पे टिके हुए इस घर में। मुझे कामयाबी मिल गई मेरे बच्चे, खुशियां मनाओ, मिठाइयां खाओ, सारे मोहल्ले को खिलाओ। कह तो ऐसे रहा है जैसे मेरे बाप ने कहीं बैंक खोल रखे, खुद तो कड़का है, साथ में मुझे भी कड़का बना रखा है। अब उधर खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहा है? कहाँ से लाऊं मिठाई, पैसे नहीं है मेरे पास। अबे तो कहीं से उधार ले आ, हाँ? खुद भी मिठाई खा और मुझे भी खिला। पर मालिक, ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई इस घर में जो मिठाई खाने की नौबत आ गई? ये देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। हाँ, ये मेरा फॉर्मूला है। हाँ? कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन कामयाबी मुझे आज मिली है। अब हमारी मुफलिसी के दिन गए मेरे बच्चे। ये दवाई हमें माला माल बना देगी। क्या सच? बिल्कुल सर। तो क्या मुझे 10 साल की रुकी हुई सैलरी भी मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी तेरी सैलरी। हाँ। इस घर का 5 साल का बकाया, दूध वाले का, राशन वाले का, सबका बकाया चुका दूंगा। हाँ। और फिर इस सड़े से घर को छोड़कर सुंदर नगर में एक सुंदर सा बंगला खरीदूंगा। एक मिनट, जरा अपने सपनों पर ब्रेक लगाइए और मुझे ये समझाइए कि ये लाल रंग का पानी आपको अमीर आदमी कैसे बना देगा? अबे कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। तो ये है सच बोलने वाली दवाई। सच बोलने वाली दवाई? हाँ, सच बोलने वाली दवाई। हाँ। अगर इस दवाई को हम किसी शातिर झूठ बोलने वाले को पिला दें, हाँ। तो इस दवाई के असर से वो पटर पटर करके सच बोलने लगेगा। मालिक जैसा सच का सामना में बोलते थे। अरे उसमें तो फिर भी झूठ की गुंजाइश होती थी। हाँ? लेकिन इसको पीने के बाद वो भी नहीं रहेगी। क्या कह रहे हो मालिक? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मेरे बच्चे। हाँ। और अब मैं अपने इस फॉर्मूले को अपने देश के खुफिया विभाग को ऊंचे दामों में बेचूंगा। खुफिया विभाग को? वो क्या अपने आदमियों को पिला पिला कर सच उगलवाएंगे? अरे नहीं मेरे बच्चे, तो? वो इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे देश के दुश्मनों का राज उगलवाने में। समझ गया मालिक। समझ गया ना? हाँ। तो दौड़ कर जा और मिठाई लेके आ। ठीक है। हाँ। अरे मालिक, मिठाई के लिए पैसे तो दे दो। अबे मेरे पास पैसे वैसे कहाँ धरे हैं। एक बार इस दवाई के फॉर्मूले को तो बिक जाने दे। हाँ। फिर दे, तुझे नोटों से तौल दूंगा। मालिक, कहीं नेताओं की तरह मुझे पुड़िया तो नहीं दे रहे हो? मतलब ये कि मिठाई खाने के चक्कर में आप मेरे साथ दवाई तो नहीं खेल रहे हो? तो मुझ पर शक कर रहा है मेरे बच्चे? कोई बात नहीं है मालिक, पिछली बार भी आपने लोहे को सोना बनाने की दवाई बनाई थी और वो सोना बन भी गया था और उसे बेचने के लिए मुझे ही भेजा था सुनार की दुकान पर। वहां जाके पता चला ऊपर से सोने जैसी चमकने वाली वो चीज अंदर से लोहा ही थी। बहुत मार पड़ी थी मालिक। वो तो गलती से वो फॉर्मूला फेल हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी मालिक शक होता है। अबे 100 रुपए के मिठाई के लिए तो मुझ पर शक कर रहा है। 100 रुपए भी तो मेरे ही खर्च हो रहे हैं, इसलिए पूरी जांच परख करके ही जाऊंगा। कहीं इस बार भी आपका प्रयोग सफल ना हुआ तो? बेबू! मालिक! खबरदार जो मेरे टैलेंट पर शक किया तो। अरे मालिक, आपके टैलेंट पे शक करूं तो आपका मरा मुंह देखूं? मतलब कि मैं अपना मरा मुंह देखूं मालिक? मैं आपके टैलेंट पे थोड़ी ना, मैं तो इस दवाई पे शक कर रहा हूँ। मतलब ये कि आपने दवाई को किसी पे आजमाया? हाँ। सफेद चूहे पर इसकी आजमाइश की थी, इसको पीते ही ची ची करने लगा। मालिक, सफेद चूहे को अगर सादा पानी भी पिलाओगे तो भी वो ची ची ही करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इस दवाई को किसी आदमी पे आजमाया? नहीं तो? यही तो, जब आपने इस दवाई को किसी आदमी पे आजमाया ही नहीं तो आपको कैसे पता चला ये सच बोलने की दवाई है? बात तो तू एकदम ठीक कर रहा है मेरे बच्चे। वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ मालिक। तो क्यों ना फिर इस दवाई की आजमाइश में तुझ पर ही कर दूं? नहीं मालिक, इस दवाई की आजमाइश मुझ पर मत कीजिएगा। अगर ये दवाई सचमुच अपना असर कर गई तो दिल की बात जुबान पे आ जाएगी मालिक। हाँ। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तू तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचता होगा। गलत फहमी मत रहिएगा मालिक, अगर दिल की बात जुबान पे आ गई ना तो आप सच को सुन नहीं पाएंगे। हमारे डॉक्टर भाई घर पर है क्या? अरे ये तो अपने मकान मालिक करोड़ी मल की आवाज है। हाँ मालिक, आ गया अपना अगला पिछला किराया वसूलने के लिए, जोक कहीं का। देबू मेरे बच्चे, तूने उसे जोक क्यों कहा? अरे मालिक, आप तो रहते हो 24 घंटे लैब में, घर की बाकी बातों का आपको पता कैसे चलेगा? बाकी ही बातें हैं। हाँ। मतलब ये कि वो करोड़ी मल का बच्चा
आता तो है अपना अगला पिछला किराया वसूलने के लिए, मगर टिक जाता है 2-3 घंटों के लिए यही घर में। वो क्यों भला? अब मुझे क्या मालूम, मुझे तो किसी न किसी बहाने से रसोई में टरका देता है। कभी कहता है देबू चाय बना ला, कभी कहता है चाय में चीनी नहीं है, कभी कहता है दूध ही नहीं है। अरे भाई लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? मालिक आप रहते हो लैब में और मैं रहता हूँ रसोई में, और वो पीछे से मेम साहब के साथ चिपक कर। उई माँ, ये क्या कह गया मैं? जो कह गया है उसे पूरा कर देबू। मैं कैसे बताऊं मालिक, वो मेम साहब के साथ चिपक कर बैठ जाता है और पता नहीं कैसी कैसी फरमाइशें करता है। मेरा खून खोल रहा है। मेरा भी खून खोलता है मालिक, जब वो मेम साहब के साथ चिपक कर बैठ जाता है और कहता है भाभी जी जरा आलू का पराठा तो खिलवा दीजिए, भाभी जी जरा आम का अचार तो चटवा दीजिए, भाभी जी जरा लस्सी तो पिलवा दीजिए। और तेरी मालकिन क्या करती है? वो क्या करेंगी, वो हंस हंस कर सारी फरमाइशें पूरा करती हैं, दिन भर मुझे रसोई में दौड़ा दौड़ा कर। कोई घर में है क्या, या यूं ही चला जाऊं खड़े खड़े? मालिक नीम साहब तो गई है मंदिर, और वो आपसे मिलने के लिए घर में टिकेगा नहीं, क्यों ना उसे बाहर से ही चलता करूं? नहीं है? उसे अंदर बुला ले। हाँ? क्यों ना अपनी इस दवाई की आजमाइश हम उस पर ही कर दें। क्या आइडिया मालिक। तो फिर तय रहा, तू ये दवाई का फॉर्मूला लेकर रसोई में जा। और जैसे ही मैं तुझे बाहर बुलाऊं, ये थोड़ा सा दवाई का फॉर्मूला शरबत में मिलाकर ले आना, उसे किसी बहाने पिला देंगे। ठीक है मालिक। जा। अमा करोड़े मल जी अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अमा डॉक्टर साहब आपने भी हद कर दी, बाहर खड़े खड़े जिस्म जलकर कोयला हो गया, और एक आप है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। आखिर इस देरी की वजह? वो मैं एक इमरजेंसी काम निपटा रहा था, इसीलिए आपको अंदर बुलाने में जरा देरी हो गई। आमा इस भरी दोपहर में कौन से इमरजेंसी वाला काम कर रहे थे, जरा मैं भी तो जानूं। अरे छोड़िए भी। आमा कैसे छोड़ दे, हम आपके मकान मालिक ही नहीं आपके परम मित्र भी है, अब बता भी दीजिए। क्या? अरे देरी की वजह? वो अरे छोड़िए भी, हम बताने लायक नहीं है। आप बता भी दीजिए। अब आप जिद कर रहे हैं तो सुनिए, मैं टॉयलेट में बैठकर पोटी कर रहा था। क्या? जी टॉयलेट में बैठकर पोटी कर रहा था, इसीलिए आपको अंदर बुलाने में जरा देरी हो गई। लेकिन वो तो सुबह के वक्त करते हैं, आप भरी दोपहर में भी? अजी सुबह वाली भी की थी, लेकिन क्या दिन में आ जाए तो ना करें? नहीं नहीं बिल्कुल कीजिए भाई, ऐसी भी क्या इमरजेंसी की भरी दोपहर में भी सब ठीक ठाक तो है। अजी कहाँ ठीक ठाक है, रात को पकोड़े खाए थे, ससुरे अब तक परेशान कर रहे हैं, पेट में रह रहकर मरोड़े उठ रहे हैं, बार बार बस वही जाने को दिल करता है। कहाँ? अजी बताया तो था, यहाँ। ओह कितनी बार गए? और मैं रजिस्टर लेकर तो बैठा नहीं हूँ जो आपको सही सही आंकड़े बता सकूं। खैर छोड़िए इस बात को। जी मैं भी तो कह रहा था छोड़िए, रहने दीजिए, लेकिन एक आप ही हैं जो जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। खैर छोड़िए इस बात को, आप ये बताइए भाभी जी नजर नहीं आ रही? वो मंदिर गई है। अच्छा मंदिर गई है, अच्छा तो मैं भी अजी चलूं? रुकिए, अभी तो आए हैं, बैठिए। नहीं मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अब मैं रुक नहीं सकता, अब मैं चलूं? अजी रुकिए, कम से कम अपने आने का कारण ही बता दीजिए। अजी फिर कभी बता दूंगा। आप बताएं या ना बताएं, लेकिन हमको तो आपके आने का कारण पता चल चुका है। क्या? यही क्या बार बार इस घर के चक्कर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाता हूँ? अजी अपना किराया वसूल करने के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारे परम मित्र हैं, जब आपका मन करे दे देना, ये तो घर की ही बात है। करोड़ी मल जी ये तो आपका बड़प्पन है, वरना एक हम ही हैं जो 5 साल से इस घर का किराया भी नहीं चुका पा रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई और मकान मालिक होता तो कब का हमें घर से धक्के देकर निकाल चुका होता। आमा डॉक्टर साहब ये बात कर आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। अरे घर आपका है, जिंदगी भर आप यहाँ रह सकते हैं, और पैसे का क्या है, पैसा तो आनी जानी चीज है, जब आपके पास आई दे देना। अच्छा तो मैं चलूं? अजी रुकिए, चाय तो पी कर जाइए। अजी घर में भाभी जी होती तो जरूर पीता, अब आपको कष्ट। अजी हमें कौन सा खुद बनानी है, नौकर है ना वो बना देगा। हमारे इतनी गर्मी में अब चाय पेट के लिए अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा तो मैं चलूं? अजी रुकिए, ठीक है चाय को मारिए गोली, आपके लिए शरबत मंगवाते हैं। हम देखिए ना, अरे कितने तप रहे हैं आप। हम आप अजी 2 मिनट लगेंगे। अरे देबू बेटा जल्दी से शरबत लेके आ। इतनी जल्दी तैयार हो जी गए? कमाल। और डॉक्टर साहब आपके लिए? जी कहा तो था, पेट खराब है, चाय शरबत सब। ओह। शरबत अच्छा है, धन्यवाद। तो कितना अच्छा है डॉक्टर साहब, जब भी मैं इस घर में आता हूँ ना, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। अम्मा करोड़ी मल जी आराम से पीजिए, इतनी जल्दी भी क्या है।
अरे मालिक, ये क्या पिला दिया इसको? ये तो सच बोलने की जगह ब्रेक डांस करने लग गया। ये उंगली क्यों दिखा रहा है? अब मुझे क्या पता है? अब मुझे अपने पास क्यों बुला रहा है? मुझे क्या मालूम? क्या बात है करोड़ी मन जी, सब कुछ ठीक ठाक तो है? अबे हट! काहे का करोड़ी मल? साले 2 टके के डॉक्टर, तूने अपनी हैसियत देखी है? साले तू मेरे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं, और दोस्ती तो दूर की बात। करोड़ी मन जी, ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? यानी कि आपने कभी भी मुझे अपना मित्र नहीं समझा? अबे दिल पे पत्थर रखकर तू जैसे करके आदमी को मित्र कहना पड़ता था। मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हाँ मजबूरी। अरे तेरे घर में बार बार आने की कोई तो वजह चाहिए थी ना। वजह? हाँ वजह। सो तुझे झूठ मूठ का मित्र बना लिया। ऐसा क्यों किया आपने? तेरी बीवी के लिए। मेरी बीवी के लिए? हाँ, अरे क्या पीस है। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है उसे, और हड़बड़ी में तुझे दे दिया, जिसे तूने 4 दीवारी के अंदर बंद कर रखा है। बस उसी के दर्शन करने तेरे घर बार बार आता हूँ। हाय, आंखों को कितना सुख मिलता है उसे देखकर। मेरी बीवी पर बुरी नजर रखते हैं आप? हाँ रखता हूँ, उसी दिन से रखता हूँ जब से मैं रंडवा हुआ हूँ, जब से मेरी बीबी कमला मुझे छोड़कर स्वर्ग चली गई है। तभी से स्टैंड बाय मेरी नजर तेरी बीवी पर है। अरे इसीलिए तो पिछले 5 साल का किराया छोड़ा है। मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे किराया नहीं मांगता? अरे इसीलिए नहीं मांगता क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी पर लाइन मारता हूँ, और भाभी भाभी कहकर उनके पीछे लगा रहता हूँ। क्यों? ताकि चांस लग जाए। एकांत पाकर जब भी उन्हें चाय पीने पिलाने के लिए कहता हूँ तो पिलवा देती है। आलू के पराठे खाने के लिए कहता हूँ तो वो खिलवा देती है। बस इसी तरह उंगली पकड़ने के बाद पहुंचा पकड़ने में क्या देरी, और उसके बाद ओए होए होए होए। मगर मेरी इस योजना में तुम्हारा ये नौकर बीच में आ जाता है। कितनी बार इसे चलता करता हूँ लेकिन ये फिर टपक पड़ता है। मैं इसकी ताक में हूँ, किसी दिन सुनसान सड़क पर मिल गया ना तो गाड़ी चढ़ा के ऊपर सारा टंटा ही कट जाएगा। हाँ तो डॉक्टर, क्या पूछ रहा था तू? सुन, मैं जा रहा हूँ मंदिर। क्यों? जहाँ तेरी बीबी पूजा करने गई है। मंदिर के बाहर उसे लपक लूंगा। नहीं। पहले प्यार से प्रसाद मांगूंगा, फिर उसके बाद घर छोड़ने के बहाने से गाड़ी में बैठा लूंगा, फिर गाड़ी में हम दोनों सुनसान सड़क। ओए होए होए होए। डॉक्टर साहब धन्यवाद, शरबत अच्छा था। अच्छा अब मैं चलूं तुमसे मिलने का दिल करता है। अरे टूट गया का मालिक? अरे वो तो मैं जोड़ लूंगा। अरे मालिक, दिल को छोड़ो। मालिक आप कामयाब हो गए मालिक। देखा इस दवाई को पीते हुए करोड़ी मल का बच्चा कैसे पटर पटर करके सच बोलने लग गया। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो कुत्ता कमीना हरामजादा करोड़ी मल का बच्चा तेरी मालकिन के लिए क्या क्या कह गया। अरे मालिक, अब जाने भी दो उस साले टुच्चे कुत्ते कमीने करोड़ी मल के बच्चे को। अपनी मेम साहब कितनी अच्छी है, बिना नागा किए रोज मंदिर जाती है आपकी लंबी उम्र और कामयाबी की दुआ मांगने के लिए। हाँ, एकदम ठीक कह रहा है मेरे बच्चे। हाँ। एकदम गऊ है मेरी सावित्री। मालिक, तो मैं जाता हूँ बाजार मिठाई लाने के हाँ। लिए। तब तक आप उस फॉर्मूले को बेचने का जुगाड़ लगाओ। ठीक है। हाँ। जा, तौलिया छोड़ गया। रख ले।